हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि नीट 2024 हो चुका है और अभी कल ही NTA ने OMR चैलेंज और आंसर की चैलेंज भी निकाले। 31 में उसका लास्ट डेट है। अब रिज़ल्ट भी आने ही वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी काउंसलिंग है नीट 2024 की, नीट UG 2024 की, उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ी क्वेरी रहती है और जब काउंसलिंग चालू हो जाती है सब लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल डॉक्यूमेंट जो कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए आपको चाहिए होते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं स्कूल सर्टिफिकेट्स के बारे में कि स्कूल के सर्टिफिकेट में कौन कौन से हैं जो आपके नीट UG 2024 की काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट हैं या फिर काम आएंगे। सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, जो भी आपने बोर्ड दिया है, CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSE, जो भी आपका बोर्ड है उसकी 10th क्लास की मार्कशीट। 12th क्लास बोर्ड की मार्कशीट। 11th की मार्कशीट भी चाहिए होती है। किसी स्टेट में रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी होती है, किसी में नहीं होती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो बच्चे कोविड में पास आउट हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, उनकी मार्कशीट नहीं है तो उनका उनको सर्टिफिकेट दिया है कि आपको इस क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया है, मीन्स कि 11th क्लास से 12th क्लास में आपको प्रमोट किया है, तो उनका प्रमोट वाला सर्टिफिकेट भी वैलिड है। क्योंकि उनकी मार्कशीट बनी नहीं थी तो इसलिए उनका प्रमोट वाला जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड माना जाएगा। तो ये 3 मार्कशीट भी आप ज़रूर इनको संभाल कर रखिए डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको आपके लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपने लास्ट आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन 12th है, आपने 12th पास आउट के बाद आपने सीधा या तो आपका 12th के बाद सिलेक्शन हो गया या फिर आपने ड्रॉप लिए हैं, उसके बीच आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको जो आपके स्कूल से मिले, भले वो 2 साल पुराने हों, 3 साल पुराने हों, कोई नए की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपको स्कूल से मिला है 12th के बाद वही चाहिए होगा। अगर आपने बीच में BSc कर ली या कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज वाले लगाने होंगे, क्योंकि आपका लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आप कॉलेज शो कर रहे हो। आपने सपोज किसी ने BSc करी है तो उसको वहाँ से माइग्रेशन मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ से ही मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी एक डॉक्यूमेंट आता है। तो ये सब आपको लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे और इन सब के आप मिनिमम 10 के समथिंग जेरोक्स, 10 जेरोक्स ईच डॉक्यूमेंट्स के आप करवा दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट लेते हैं, उसके अलावा जेरोक्स भी लेते हैं 3 से 4 सेट, कॉलेज वाले या फिर जो भी काउंसलिंग होती है पैनल वो। तो इस वजह से आप अभी से 10 बना के रखिए ताकि आपके काम आएगा, और अलग से फाइल भी इनको बना कर रखिएगा। तो हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के हैं, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल भी आपको बनवाना ज़रूरी है क्योंकि जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी उसके अंदर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में सेंट्रल का सर्टिफिकेट काम आएगा, और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर स्टेट का सर्टिफिकेट काम आएगा। फॉर SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स उनको रीन्यू, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको रीन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, बट OBC EWS जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको लास्ट 6 मंथ ओल्ड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट OBC एंड EWS कैंडिडेट्स, तो आप उसको रीन्यू करवा लीजिए या फिर अभी बनवा लीजिए। रीन्यू करवाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एकदम लेटेस्ट मांगते हैं इसमें, तो इसलिए आप इसको रीन्यू करवा दीजिएगा। बाकी सेंट्रल वाला और स्टेट ये दोनों आप ध्यान रखना, अलग अलग बनाने। सेंट्रल वाला इंग्लिश में होता है प्योर, एंड जो स्टेट वाला होता है वो हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि उस पर कैसा है। उसके अलावा दोनों ही सर्टिफिकेट आपको रखने हैं, और आप स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट बताना है, और सेंट्रल में जाएंगे तो आपको सेंट्रल वाला, अगर ऑल इंडिया कोटा से आप जाते हैं तो। अब बात करते हैं कि जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड था उसकी एक कलर प्रिंट, और उसके अलावा 4 से 5 उसकी जेरोक्स। उसके अलावा आपका जो भी रिज़ल्ट आने वाला है तो रिज़ल्ट कार्ड की ओरिजिनल कलर्ड प्रिंट और 3 से 4 जेरोक्स। उसके अलावा जब भी आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे तो वो जो काउंसलिंग फॉर्म आता है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट्स आती है, कहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो उसकी भी प्रिंट आप ज़रूर संभाल के रखिएगा, वो काफ़ी हेल्प होगी। उसके अलावा जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो चॉइस फिलिंग, आप जब चॉइस भरते हो कॉलेजेस की तो उन चॉइस की लिस्ट की भी प्रिंट आप ज़रूर संभाल कर रखिएगा।
हर डॉक्यूमेंट की इनकी इन नीट यूजी एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इनकी 4 से 5 ज़ेरॉक्स आप ज़रूर बना के रखिएगा। उसके अलावा मैंने जो पुराने डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सब में मिनिमम 8 या फिर 10 के समथिंग ज़ेरॉक्स आप हर डॉक्यूमेंट की अपने पास संभाल के रखिएगा। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट में आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये रीन्यू नहीं होता है, ये अगर आपने एक बार बना लिया तो वही आपके चल जाएगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये होता है कि गैप सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपने 12th 2 साल पहले करी है, 2 साल तक आपने ना बीएससी करी है ना कोई कॉलेज ज्वाइन करा है और आपने ड्रॉप करके प्रिपरेशन करी है, तो उसमें आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी तहसील कोर्ट में जाके नोटरी वाला जो होता है उससे आप बनवा सकते हैं 50 रुपये के स्टाम्प पे। नॉर्मल इसका फॉर्मेट होता है, वो आपको नोटरी वाला बता देगा। आधार कार्ड ओरिजिनल तो आपके पास रहता है, बाकी जेरोक्स चाहिए होती है तो वो मैंने आपको बताया था स्कूल सर्टिफिकेट में कि आप जेरोक्स 10 हर डॉक्यूमेंट की करवा लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को छोड़कर तो वो लेंगे ही सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले, तो आधार कार्ड की आप 10 जेरोक्स करवा लीजिएगा। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटोग्राफ आपने पेस्ट करी थी वो ही फ़ोटोग्राफ आपको काउंसलिंग वाले डॉक्यूमेंट में भी चाहिए होगी, तो आप उसकी भी लगभग 10 से 15 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ निकलवा के रखिए ताकि आपको आगे परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है जिनके पेरेंट्स टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, तो उन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए, तो उसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हर जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, तो अभी नया वाला आप बनवा दीजिएगा जो आपकी इस काउंसलिंग में काम आएगा। कुछ स्टूडेंट से बात करी थी जिन कुछ से कांटेक्ट में भी थे, तो कुछ उनकी क्वेरीज थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या पता आपकी भी क्वेरी हो या आपका भी डाउट हो कि आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखो आपको अभी कोई भी परफेक्ट नहीं बता पाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा जब तक आपकी रैंक नहीं आती। आपकी रैंक आ जाएगी, आपकी रैंक को अकॉर्डिंग कोई भी बता पाएगा। आप मेरे से भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, तो वो हम आपको बता देंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है। अभी कोई भी अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ इन 5 में से एक मिलेगा, पर वो कोई श्योरिटी नहीं है उसकी। उसके अलावा एक और है कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि हमने हमारे नीट फॉर्म में जनरल कैटेगरी पर रखी है, पर हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर हमने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी भर दिया है नीट फॉर्म में पर हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो जो भी कैटेगरी आपने नीट के फॉर्म में फिल करी है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में कंसीडर होगी। सपोज आपने ईडब्ल्यूएस भरी है तो, या फिर आपने जनरल भरी है, तो ऑल इंडिया कोटा में आपकी जनरल कंसीडर होगी। बट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, सपोज कि ईडब्ल्यूएस का है या ओबीसी का है, तो वो आपकी स्टेट कोटा में कंसीडर हो जाएगा वो कोटा आपका। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, आपके ये ऑल इंडिया कोटा में जो आपने भरा है वो कंसीडर होगी, और स्टेट कोटा में जो आपको डोमिसाइल है आपका, या सॉरी जो आपकी कास्ट है वो कंसीडर की जाएगी। एक और है कि हमने कॉलेज कराया, बीएससी करी है, तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट, तो जो माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जहाँ से भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से मिलेगा, कैरेक्टर भी वहाँ से ही मिलेगा। और वो जैसे किसी ने स्कूलिंग अगर 3 साल 4 साल से की है तो उसका वो वैलिड है, उसको कोई रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने पहले बता दिया है, कास्ट को आपको रिन्यू करवाना है। उसके अलावा एक और है कि आपके पास 2 डोमिसाइल हो सकते हैं, तो मेरे पास दो डोमिसाइल है, मैं ये क्या इसका क्या करूँ, तो उसमें भी यूँ है कि आप अपने स्टेट वाइज जो आपका डोमिसाइल है, आप जैसे जिस भी स्टेट के हैं उसकी काउंसलिंग जब चालू होगी तब वहाँ पे आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। उस टाइम आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अपलोड करिए, तो आप वहाँ पे अगर आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है तो वहाँ पे आप आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है और आप आगे उस पार्टिसिपेट भी ले पाएंगे उस स्टेट की काउंसलिंग में। और ऐसे ही अगर आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इनको आप पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और आगे और भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कट ऑफ रैंक आने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा। और आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते। क्वेश्चंस के बाद भी या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर वाला, जिसके अंदर आपकी जो भी क्वेरी होगी उनको ली जाएगी और उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।